तो दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप। रसोई इजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ ये अरवी के पत्तों की वड़ी, यानी कि पात्रा। हमारे गुजराती में इसको पात्रा ही बोलते हैं और उसकी वड़ी बनाते हैं हम बेसन में लपेट के, उसको भी पात्रा ही बोलते हैं। तो मेरे मुंह में पात्रा ही आएगा आज के वीडियो में, ताकि मेरे मुंह में जल्दी से अरवी आती नहीं है। तो इस पात्रे को अब हम ये जो उसकी नसें होती है, मैंने धो के रख दिए थे, सुखा लिए थे, कपड़े से पोंछ लिए थे पात्रे को। तो उसकी जो ये रग होती है ये सारी निकालनी पड़ती है, नहीं तो पात्रे अच्छे नहीं लगते हैं और पात्रा का रोल भी बराबर नहीं बनता है। इसीलिए ये पात्रों की सारी रग हमने निकाल लेनी है। देखिए इस तरह से सारी रगें मैंने निकाल ली है। वैसे ही सभी पात्रों की सारी रगें हमने यहाँ की पतली हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ की रग तो ये निकाल ही लेनी है। डंठल, आप में डंठल बोलते होंगे, हमारे में रग बोलते हैं, इसीलिए उसको निकाल लेनी है। तो सारे पात्रों की मैं अब ये निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों पात्रे के पान पे लगाने के लिए कुछ बेसन का घोल बनाना पड़ता है। उसके लिए ये थोड़ा सा मैं कूट लूँगी। 7 से 8 हरी मिर्च है, एक इंच जैसा अदरक है और 7 से 8 कलियाँ कुछ लहसुन की है। सारा मैं कूट लूँगी, धनिया पत्ती भी डालूँगी इसमें और सब मिला के मैं कूट लूँगी। फिर बाद में हम बेसन इसके पात्रे के पान के लिए घोलेंगे। तो दोस्तों पात्रे पे लगाने के लिए हम बेसन का घोल तैयार करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें 2 चम्मच जैसे बेसन ले लेना है। फिर बाद में हम इसमें करेंगे मसाला कुछ। तो सबसे पहले डालेंगे हम नमक 1 चम्मच जैसा और डालेंगे हींग, ताकि बेसन है तो हींग तो डालना ज़रूरी होता ही है। और डालेंगे ऑर्गेनो पाउडर थोड़ा सा और गरम मसाला पाउडर, और डालेंगे तिल सफ़ेद वाली जो आती है, और डालेंगे अजवाइन। थोड़ी मसल लेना है उसको, इसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और डालेंगे 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और आधी चम्मच जैसा हल्दी पाउडर। और ये जो हमने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन कूटा था और धनिया पत्ती, इसके 2 चम्मच इसमें डाल देने हैं। और डालना है साथ ही साथ में इसमें थोड़ा सा तेल। और बाद में इसका स्मूथ सा हम लोग पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा मोटा ही रहेगा ताकि अपने पात्रे के पान पे अच्छे से चिपक जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये घोल तैयार कर लेना है हमें। अब दोस्तों ये घोल बन के रेडी हो चुका है। तो सबसे आखिर में इसके ये नींबू डालना है आधा, ताकि
पात्रे के पान जब हम खाते हैं तो वो जीभ खींचती है अपनी, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें नींबू डालना पड़ता है और थोड़ी सी आधा चम्मच जैसी शक्कर डाल देनी है। हम शक्कर पसंद करते हैं इसलिए हम लोग डालते हैं। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। तो इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए ताकि अपने पात्रे के पत्ते पे अच्छे से ये चिपक सके। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो दोस्तों मैंने इडली वाला कुकर चढ़ा दिया है और उसमें पानी रख के उबलने के लिए मैं रख देती हूँ। इसमें ही हमें ये पात्रे रखने हैं। दोस्तों अब हम पात्रे पे ये जो हमने बेसन का बैटर लिया है वो लगाते जाएंगे। कुछ इस तरह से लगाना है उसको। थोड़ा सा मोटा होगा तो चलेगा, अच्छा ही लगता है। फिर एक उल्टा करके इस तरह से इसे रखना है, फिर बाद में उस पे भी लगाना है बैटर। कुछ इस तरह से। अब तीसरा पात्रा लेना है और उसको इस तरह से एक उल्टा एक सीधा इस तरह से उसको रखते जाए और ऊपर ऊपर बैटर अपना लगाते जाए। अब यहाँ पे बैटर लगा के 3 पात्रे को रेडी हो गई चुका है। तो अब उसे हमें रोल करना है। कुछ इस तरह से पकड़ के इस तरह से रोल करें और बीच में भी थोड़ा थोड़ा अपना थोड़ा सा ही लगाए, ज़्यादा नहीं लगाए, ताकि वो उल्टा होगा तो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। कुछ इस तरह से रोल हमें इसके बनाने हैं। और एक डिश में निकाल लेने हैं ये रोल और रख देने हैं। फिर बाद में हम उबालने के लिए उसको रखेंगे। सेम प्रोसीजर दूसरे पात्रे के साथ में भी करनी है हमें और सारे बना लेने हैं हमें पात्रे। तो दोस्तों अपने ये पात्रे बेसन का बैटर लगा के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे उबालने के लिए कुकर में रख देंगे। ये सारे पात्रों को मैंने इसमें कुकर में रख दिया है उबालने के लिए। अब इसे करीबन 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही ढक के उबालना है ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों हमारे पात्रे अब पक चुके हैं, 15-20 मिनट हो चुके हैं।
अपनी छुरी अच्छे से निकल चुकी है, इसलिए ये पक चुके हैं। तो इसे थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे, फिर बाद में इसके टुकड़े करके फ्राई करेंगे। अब हमारे पात्रे हो चुके हैं ठंडे, तो इसे हम काट लेंगे। कुछ इस तरह। देखिए कैसे पड़ छूटे हो गए हैं इसके। तो इस तरह हमें ये पात्रे सारे काट लेने हैं। तो दोस्तों, मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो अब उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी राई। अब हमें ये पात्रे वघारने, इसलिए थोड़ी सी राई डालेंगे। फिर बाद में डालेंगे जीरा और डालेंगे थोड़ा सा हींग और डाल देंगे तिल साथ ही साथ में। इसमें तिल की मात्रा ज़्यादा होती है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब तिल भी हो चुकी है, तो अब डाल देंगे अपने पात्रे। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और इसे हम चला लेंगे इस तरह। और इसे थोड़ा सा होने दे क्रिस्पी। फिर बन गए अपने पात्रे अच्छे से। कोई कोई इसे तल भी लेता है तो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी, तो इसे भी अच्छे लगते हैं ये। हम इस तरह पात्रे वघार के ही खाते हैं, इसलिए। और आखिर में डालें खूब सारा धनिया पत्ती। इसमें धनिया पत्ती का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और लीजिए, गैस कर दीजिए बंद और लीजिए, अपने पात्रा तैयार है। तो दोस्तों, आप भी बनाइए और खाइए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।